राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सबने स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त मना लिया, सेलिब्रेट कर लिया। सबको लगता है हम स्वतंत्र हो गए हैं। तो स्वतंत्र कौन कौन हुए हैं उनको पता है। हम औरतें और हम लड़कियां तो शायद आज भी स्वतंत्र नहीं हैं। आप डीपी देख के मतलब थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि वीडियो मैं किस पर्पज़ पे बना रही हूँ। रक्षाबंधन भी सबने मना लिया और आज जन्माष्टमी है। आज मैं फास्ट हूँ, मैं व्रत हूँ निराजली जन्माष्टमी का। तो मैं इसके लिए नहीं हूँ कि मेरे लिए कुछ करें, मेरे लिए कुछ हो, नहीं। मैं उस बेटी के लिए हूँ जो अपनी ज़िंदगी से लड़ते लड़ते मौत को प्राप्त हो गई। अपनी ज़िंदगी से नहीं लड़ पाई, वो नहीं जी पाई, वो इस दिन दुनिया से अलविदा ले गई। तो हम 79वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं और मना चुके हैं। हमें 79 ईयर्स हो गए आज़ाद हुए हुए। लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आज़ाद नहीं हैं। बहुत सी ऐसी हैं जो अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा या फिर जिन रिलेशनशिप में रह रही हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो भी हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बहन की तरह, बेटी की तरह, बहू की तरह और फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आज भी आज़ाद नहीं हैं। आज भी बहुत सारी औरतें हैं जो आज़ाद नहीं हैं, बहन बेटियां। आप अगर न्यूज़ उठा के देखेंगे, कभी भी देखेंगे, तो 6 साल की बच्ची हो या फिर लड़की है, औरत है, अगर शादी हो जाती है लड़की तो उसको दहेज के नाम पे अत्याचार करके मार देते हैं। बच्चियां नहीं बच रही हैं। सबके साथ बहुत ही बुरा हाल हो रखा है जो लड़कियों के साथ है। अभी मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ उनका नाम मनीषा है। अब वो हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने 9 अगस्त को अपने भाई को राखी बांधी और 11 अगस्त को गायब हो गई। मतलब वो गई थी पढ़ाने के लिए। वो एक स्कूल में टीचर हैं, लेकिन LKG के बच्चों को पढ़ाती थी वो। तो उनको 12th क्लियर कर रखा था, उन्होंने +2 क्लियर कर रखा था। उसके बाद वो कॉलेज करना चाहती थी। तो कॉलेज करने के लिए पास का ही कोई कॉलेज था, वहाँ पे गई थी नर्सिंग का पता करने के लिए। 11 अगस्त को, 11 अगस्त को ही गई थी पता करने के लिए। लेकिन वहाँ पे गई तो अपने पिताजी को बता के गई और दोबारा वहाँ से वो आई नहीं। अगर आप पूछना चाहते हैं कि ये घटना कहाँ की है तो स्टेट हरियाणा, राज्य हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट है लुहारू, डिस्ट्रिक्ट है भिवानी, गांव है लुहारू। सॉरी, थोड़ा भूल गई थी मैं। तो डिस्ट्रिक्ट है भिवानी और गांव है लुहारू। वहाँ की ये प्यारी सी बेटी है जो कि 2 दिन पहले ही अपने भाई के कलाई में राखी बांधी थी। तो अगर जो ये वीडियो देखे तो वो प्लीज़ ढेर सारा शेयर करें और इतने आगे पहुंचाए कि इस बेटी को न्याय मिल सके और सबको ये पता चले। बेटी के साथ बताया जा रहा है, बहन के साथ बताया जा रहा है। मेरे लिए तो वो 18 साल की मेरी छोटी बहन ही है जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रही। उसके साथ बताया जा रहा है कि कोई रेंजेस निकाला है, कोई दुश्मनी निकाला है। बताओ, अगर दुश्मनी है किसी के साथ तो उसके साथ निकालो, बेटी के साथ क्या दुश्मनी है। उसके साथ रात को 11 बजे ही बता रहे कि उसकी हत्या हो गई थी। बता रहे हैं उसके साथ पहले रेप किया, गैंग रेप। उसके बाद उसका गला यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ऐसे गला काट दिया, रेत दिया गया। और तेज धार थी, जिस भी चीज़ से रेता गया होगा वो पूरा तेज धार था और यहाँ से यहाँ तक गला रेत दिया गया। उसके बाद उसके ऊपर एसिड मतलब कि तेज़ाब फेंकी गई। उसकी आँख नहीं है, दोनों आँख नहीं है, मतलब फेस पूरा है ही नहीं। धड़ मतलब गर्दन अलग है, गर्दन है ही नहीं, ये पूरा है ही नहीं, पूरा धड़ है। तो उस बेटी के साथ बताओ, उस बेटी की क्या गलती थी जो उसके साथ ऐसा घिनौना अपराध किया गया। अगर जो भी ये वीडियो देखेगा, मैं लिंक में डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, सब वीडियो का लिंक रहेगा। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसके बाद सब वीडियो का लिंक रहेगा। आप लोग देखेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। ऐसा हो रखा है इस बेटी के साथ।
तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, उस बेटी को जस्टिस मिले, न्याय मिले उसको। अभी तक कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है। मैं आज का भी न्यूज़ देखी हूँ, अभी तक कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है। और वो बार बार फ़ोन करती रही अपने पापा को, 1 सेकंड के लिए, मतलब फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है ना, तो वो फ़ोन लगाती और उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती कि ताकि रिंग वगैरह से कोई पता न कर पाए कि वो कहाँ है। तो बार बार वो अपने पापा को उम्मीद लगा के फ़ोन करती रही, लेकिन पापा उस समय फ़ोन नहीं उठा पाते। जब वो 10 सेकंड के अंदर ही फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। और जब बेटी का बाप, अपने लाचार बाप अपनी बेटी का रिपोर्ट करवाने के लिए गया थाने में, जो पास का ही पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे गया रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो वो लोग पता है क्या बोले? क्योंकि बहुत सारी गंदी लड़कियां हैं जो कि कहते हैं ना, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है तो नाम सभी का होता है। तो ऐसे ही जब उसके पापा गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो वहाँ के पुलिस ऑफिसर बोले, या फिर जो कांस्टेबल होंगे, मुझे पता नहीं किसने बोला, तो वो बोले कि तुम्हारी बेटी 2-3 दिन में सर्टिफिकेट लेके आएगी। किस चीज़ का सर्टिफिकेट ले आएगी? तुम्हारी बेटी 1 घंटे के लिए लेट हो जाता, तुम्हारी भी और तुम्हारी पत्नी की भी नानी सी मर जाती है, तो वो किस चीज़ का सर्टिफिकेट ले आएगी? उनसे ज़रा पूछा जाए। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं नायब सिंह सैनी, जितने भी कांस्टेबल थे या फिर जितने भी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर थे, उनको सस्पेंड कर दिया है। बहुत अच्छा कड़ा मतलब वो लिया है उन्होंने, फैसला लिया है, तो बहुत अच्छा किया। तो वो लाचार बाप को ये बोला गया कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बेटी 2-3 दिन में आ जाएगी शादी सर्टिफिकेट लेके। मतलब वो भाग गई है, किसी से शादी कर ली है, तुम टेंशन मत लो, वो 2-3 दिन में शादी का सर्टिफिकेट लेके, अगर शादी का सर्टिफिकेट लेके आ जाती तब भी एक बाप को संतोष होता, संतुष्टि मिलती कि हाँ मेरी बेटी गई है। तो चलो 2-3 दिन बाद जैसे उसकी लाश मिली, उसका शव मिला, गर्दन अलग था, तो कितना रूह कांपी होगी माँ की, बाप की, एक भाई है एक बहन है, उनकी कितनी रूह कांपी होगी। बड़ी वही थी घर में सबसे ज़्यादा, एक 9 साल की बहन है, एक छोटा सा भाई है, तो उनकी कितनी रूह कांपी होगी। अगर वो शादी करके आती तो चलो कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ भाई ऐसे शादी की है, लेकिन कुछ दिन बाद एक्सेप्ट कर लेते, और नहीं भी एक्सेप्ट करते तो ये तो तसल्ली होती कि हाँ मेरी बेटी जिंदा है। लेकिन जब 2 दिन बाद उसका शव मिलता है, तब उस बाप को वो क्या जवाब देगा जो बोल रहा है कि तुम्हारी बेटी गई है, 2-3 दिन में सर्टिफिकेट लेके आएगी। तो ऐसे तो हमारे स्टेट में, हमारे इंडिया में ऑफिसर हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे हैं, जो ऑन द स्पॉट काम करते हैं, लेकिन उस समय उसने ऐसे जवाब दिया। अगर 2-3 दिन में सर्टिफिकेट लेके भी आती है तब भी तो एक्शन करना था। यहाँ तक 11 को गायब हुई, वो 12 को रात को 8 बजे FIR लिखा उन्होंने। तो ऐसे गंदे हैं। तो मैं यही चाहूँगी आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए। अगर आगे नहीं बढ़ाए तो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो का लिंक दे दिया है, आप लोग देखिए। और चाहे मेरे को बिल्कुल सपोर्ट ना करिए, लेकिन उस बेटी को ज़रूर सपोर्ट करिए जिसके साथ इतना गंदा घटना हुआ है। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम कोई भी त्योहार कैसे मनाएं जब हमारी बेटी ऐसे तड़प के मर गई, हमारी बहन ऐसे तड़प के मर गई। कहते हैं 112 पे फ़ोन करो और ऑन द स्पॉट आपको पुलिस मिलेगी, आपको सहायता मिलेगी, लेकिन वो 112 पे भी कॉल की थी और उसको कोई सहायता नहीं मिली। तो 112 पे भी जो भी थे कर्मचारी जो भी थे वो भी सस्पेंड कर दिए हैं। नायब सिंह सैनी जो हमारे सर हैं, जो हमारे सीएम हैं, तो उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। और जिस कॉलेज में वो गई थी अपना एडमिशन करने के लिए, वहाँ पे 3 सदस्य थे, तीनों ने मिलके उसके साथ घिनौना अपराध किया है। अभी ये सामने नहीं आया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, दारू के नशे में थे, और स्कूल ओपन है, कॉलेज ओपन है, उसके बाद तुम्हारा क्या मतलब है दारू के नशे में होने का? वो ड्रिंक कर रखे थे।
तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में उस बेटी के लिए ज़रूर कुछ करिए। नहीं कुछ कर सकते तो इतना ही बोल ही सकते हैं कि जस्टिस फॉर मनीषा। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, इतना तो आप बोल ही सकते हैं ना कि जस्टिस फॉर मनीषा। हे भगवान सबको भला करे, और जो ये मेरे व्रत का श्रेय है वो मेरी बहन को, मेरी बेटी को मिले, मुझे नहीं चाहिए इसका कुछ भी। जय श्री राधे।